सभी लोगों को जय माता दी। पिछली बार मैंने आपको ईशान कोण से लेकर अग्नि कोण तक अगर मुख्य द्वार आता है तो उसके बारे में बताया था कि क्या क्या लाभ होंगे, वहाँ पर क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। और आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक अगर आपके घर का मुख्य द्वार बना हुआ है, आप बनाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से बनाएंगे, कौन से पद पर घर का मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए अभी हमें अग्नि कोण को लेना है। पिछली बार हमने अग्नि कोण पर ही छोड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। ये है अग्नि कोण। जब पूर्व दिशा दक्षिण दिशा से मिलेगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसका नाम होगा अग्नि कोण। ठीक है, तो अग्नि कोण पे ये वाला जो पॉइंट आता है, यहाँ पे अगर हमारा मुख्य द्वार होगा तो मैंने पिछली बार बताया था ये हमारे दूसरे नंबर की पुत्र संतान को परेशान भी करेगा और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इतना तो जान लिया। अभी हम नंबर 2 दूसरे पद पर चलते हैं। जो दूसरा पद होगा ये व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर क्या है, नौकरी करने वालों के लिए ये पद ज़्यादा अच्छा है और व्यापार करते हैं जो लोग, उनके लिए दूसरा पद अच्छा नहीं है। तो अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तब तो आप अपने घर का मुख्य द्वार यहाँ पर निकालिए, फ़ायदा में रहोगे। और बिजनेस वाले अपने पद को थोड़ा आगे पीछे करने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं तीसरे पद की। ये वाला पद है नंबर 3। नंबर 3 पर आपका अगर घर का मुख्य द्वार आता है तो ये सफलता एवं समृद्धिदायक होगा। काम निकलने की, यानी किसी से काम निकलवाना है तो उसकी दक्षता आप में होगी। आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस पद को चुन लीजिए। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर कोई और काम कर रहे हैं उसके लिए आप में कुशलता है कि आप किसी से काम निकलवा सकते हैं। तो इस पद पर आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर का जो पद है इसके ऊपर, ये इसको बोला जाता है गृहस्थ का पद। दक्षिण दिशा में सबसे अच्छा पद माना जाता है 4 नंबर वाला। अगर यहाँ पर मुख्य द्वार आ जाता है आपका तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, फैक्ट्रियों के लिए समृद्धिदायक है और यहाँ पर पुत्र संतान का जो जन्म है उसकी ओर भी ये इंगित करता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में केवल 4 नंबर का पद ही एक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम दिलाता है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि ये पद थोड़ा सा टाइम लेता है नेम और फेम दिलाने में। अगर आपने आज घर का मुख्य द्वार यहाँ पर जैसे प्लॉट लेके बनवा लिया तो ये आपको 2 या 3 साल थोड़ा सा परेशानी देगा, लेकिन 2-3 साल बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जागृत होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो अभी जैसे तुरंत अपने प्लॉट लिया और आप चाहोगे कि 2 महीने में ही आपको लाभ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे जागृत होगी और 2 या 3 साल आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा। आपको एक बार को ऐसा फील भी होगा कि मैंने गलती कर दी यहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 साल निकल जाने दीजिए। आप मान के चलिए 2-3 साल आपको बिल्कुल शांत रहना है, चुप बैठना है, बस अपने काम से मतलब रखना है। पैसा भी आएगा, काम भी आपका चलेगा। अभी आपने शुरू किया है अपना कोई बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह डाली है तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगी, लेकिन 3-4 साल बाद आप काफ़ी ऊंचाइयों पर होंगे, यकीन मानिए। ये 4 नंबर का पद ही है जो इस दिशा में आदमी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर के पद की। 5 नंबर का पद यम का पद होता है। भूल कर भी इस पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। 5 नंबर का जो पद है वो कर्जे में डाल देगा, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करेगा। तो जब भी आपका जो मुख्य द्वार 5 नंबर पे आए तो उसको 4 नंबर पर ले जाने की कोशिश करें। तो चलिए 4 नंबर के बाद हमने 5 समझ लिया, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ये है 5वां पद, दक्षिण दिशा जो बिल्कुल मिडिल में होता है, और ये 5 नंबर का पद है। यम का पद बोला जाता है। ये कर्ज और बीमारी देता है और ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। इसी तरह क्योंकि अब यहाँ से जो पद चलेंगे वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे। इसी तरह 6 नंबर का जो पद है
ये भी दरिद्रता देगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद ये वाला पद है 7 नंबर और 8 नंबर वाला, ये निर्बलता देगा। 8 नंबर वाला पद है धन की हानि कराएगा, संबंधों की हानि होगी। यानी यहाँ से यम से लेकर आगे के जितने भी पद हैं ये आपके अपयश का कारण बनेंगे, आपके पैसों में कमी करेंगे, आपको टेंशन देंगे। हो सकता है रिश्ते वगैरह भी खराब हों। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर कोई पद धन हानि कराता है। हानि का मतलब होता है किसी भी तरह की हानि, घर में किसी भी काम का, जैसे कोई काम शुरू किया उसका ना चलना, घर में कलेश वगैरह होना, या घर में जो रिश्ते हैं वो खराब होना। तो हानि का मतलब होता है सिर्फ किसी भी तरह की हानि, ना कि सिर्फ धन की हानि। बहुत सारे लोग सिर्फ धन से जोड़ लेते हैं हर चीज़ को कि यहाँ पर पद होगा तो हम धनवान हो जाएंगे, यहाँ पर मुख्य द्वार अगर होगा तो हम कर्जदार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हानि का मतलब होता है स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, रिश्तों की हानि हो सकती है, या आपके धन की हानि हो सकती है। ऐसा, और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, किसी किसी के साथ ऐसा होगा कि घर का एक सदस्य अगर इस इफ़ेक्ट में आ जाता है, यानी जो यहाँ का वास्तु दोष है वो पूरे घर को परेशान नहीं करेगा एकदम से। पहले एक व्यक्ति पर एक तरह से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, बाकी अन्य लोग काफ़ी हद तक संभल जाते हैं। और अगर आपको पता चल गया है कि आपके घर का मुख्य द्वार इन जगहों पर बना है और यहाँ मुख्य द्वार होने से हमें जो परेशानी होगी वो कौन सी होगी, तो आप पहले से सतर्क हो जाएं। क्योंकि अगर आप इनको चेंज करने के लिए सोच रहे हैं और जगह है तो करिए, अगर बिल्कुल भी जगह नहीं है और आप परेशान हैं, आपने इस वीडियो को देख लिया और अब आप टेंशन में आ गए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमें पहले से पता चल जाता है, इंडिकेशन, जैसे कि आप कहीं ट्रैवल के लिए जाते हो, सामने लिखा होता है कि आगे काम चल रहा है, गाड़ी धीरे चलाएं, तो आपको पहले से पता चल गया तो आप बहुत स्पीड में भी हो गए फिर भी अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लेते हो। इसी तरह आपको पहले से अगर पता चल गया है कि यहाँ पर हमारे घर का मुख्य द्वार है और हमें ये परेशानी हो सकती है, तब आप पहले से सतर्क रह के चलें। अपने जैसे रिश्तों में आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव हो रहा है, तो पहले ही समझ जाएं। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करें और आप हर चीज़ में समझदारी दिखाएं। एक चीज़ और बताऊं कि जब भी हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है और गंभीर वास्तु दोष है और हम उस घर में अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो जैसे वो जो दोष है वो जो व्यक्ति घर में ज़्यादा रहेगा उस पर ज़्यादा फर्क डालता है। जैसे कि हमने धूनी की या हवन किया, हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक, हमने पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए हवन किया, या घर में जैसे कोई धूम्रपान कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमने हवन किया धूनी की, तो हम उसमें बैठेंगे जब हवन में और चारों तरफ हवन का धुआं निकलेगा तो वो वातावरण बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, खुशबू आएगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह कई जगह पर, जैसे एक कमरे में 2-3 लोग धूम्रपान कर रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये सब चीज़ें, इसका धुआं नहीं पसंद है, और वो व्यक्ति वहाँ बैठा है लोगों के बीच में और वो सब ये चीज़ें नहीं करता है, लेकिन थोड़ी देर उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो कुछ देर बाद परेशान होना शुरू हो जाएगा इन सब की स्मेल से। तो वही चीज़ है, वो तुरंत क्या करेगा, उठ के बाहर चला जाएगा। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि इस घर में वास्तु दोष है और अगर मैं पूरे दिन घर में रहूँगा तो वो आपके ऊपर एक तरह से प्रभाव डालेगा, तो आप सबसे पहला काम करें कि आप कोई भी काम करते हैं उस काम के लिए बाहर जाइए। घर में अगर आपको रहना है तो आप, ऐसा नहीं है आप घर से ही अगर काम कर रहे हैं तब भी आप कोशिश करिए सुबह और शाम आप छत पे जा सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं। जैसे ही वो नेगेटिव ऊर्जा आपको अपनी चपेट में लेने की कोशिश करेगी, आप ये 2 टाइम, एक तो सुबह आप सूर्य की धूप में जाइए, मंदिर जाइए, अधिक से अधिक आप या तो घर से बाहर रहिए, और नहीं तो आप घर से बाहर नहीं रह सकते, आपका काम ही घर से चलता है, तो आप क्या करोगे, आपको 2 बार घर से बाहर जाना है जिससे वो पूरी तरह से आपके ऊपर हावी ना हो पाए। यकीन मानिए, आपको लग रहा होगा ये थोड़ी सी अटपटी बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मेरे पास केस आए थे इस तरह के 2, उनके घर में भी इसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा थी और वो बदल नहीं सकते थे, और उसका जो प्रभाव था उनके बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ा।
तो हमने उनको वही सलाह दी कि आप थोड़ी देर आप बाहर जाना शुरू करिए उस बच्चे को लेके। और बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, तो वो लोग लेके जाने लगे। 8 दिन उन्होंने बच्चे को लगातार कम से कम 3-3 घंटे बाहर रखा। सुबह पार्क में लेके जाते थे, पेरेंट्स की ड्यूटी बन गई थी। कभी उनकी माँ जाती थी, कभी वो खुद जाते थे, कभी उनकी वाइफ जाती थी, और शाम को मंदिर लेके जाते थे। 1 महीने बाद उनका मैसेज आया और बता रहे थे कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आप करके देखिए, आप जैसी ऊर्जा में ज़्यादा देर रहेंगे आपको वैसा ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आप बहुत देर तक उस घर में रहोगे तो वो ऊर्जा धीरे धीरे आपको अपनी चपेट में लेगी, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, और आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। घर में किसी सदस्य के आने पर वो सारा गुस्सा उस पर निकल जाएगा, तो रिश्ते इस तरह ख़राब हो जाते हैं। या हम अपने काम में नुकसान कर बैठेंगे, उस जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग बहुत टेंशन में है, और अचानक से हो सकता है गलत निर्णय ले लें, गलत काम कर दें, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो आप 2 नियम बना लीजिए। जब मुख्य द्वार यहाँ से चेंज नहीं हो सकता, सुबह सूर्य की धूप में ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारे ऑरा पर अगर किसी तरह का इस तरह का इफ़ेक्ट रहता है तो सूर्य की धूप में आने से वो नष्ट हो जाता है। शाम को आप मंदिर जाना शुरू करिए। मंदिर आप जाओगे तो ये आपकी जो ऊर्जा जो भी आपको फ़र्क दे रही होगी, परेशान कर रही होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो आप इस तरह से इस नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो। इस मुख्य द्वार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यानी यहाँ जो देवता रहते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में सारे सकारात्मक देवी देवताओं का वास होता है, और उसके बाद हमारा अग्नि कोण से थोड़े उग्र किस्म के जो देवी देवता होते हैं, क्रोध करने वाले, राहु, केतु वगैरह, इनका वास होना शुरू हो जाता है। तो इनकी जैसी प्रवृत्ति है, इंसान को ये वैसा ही फल देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको 8 नंबर तक बात की। 8 के बाद ये यहाँ जैसे 9 नंबर है और ये 1 नंबर है, तो ये पूरा 1 भी बोल सकते हैं और इन दोनों को 9 भी बोल सकते हैं। तो अभी और मैंने 8 की बात की, सेम यही परेशानी यहाँ होती है। ये भी पुत्र, आयु, धन वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी हानि करा सकता है। स्वास्थ्य की हानि है, रिश्तों की हानि है। यानी ये मान के चलिए 5 नंबर से लेके पूरा यहाँ तक 1 नंबर तक, या मुख्य द्वार की सिर्फ बात हो रही है और किसी और से मत जोड़ के देखिए आप इन चीज़ों को। यहाँ लेकिन कुछ और काम करोगे तो ये ऊर्जाएं आपको बहुत अच्छा फल देंगी। सिर्फ मुख्य द्वार नहीं निकालना है, अगर हम शॉर्टकट में समझें तो। वास्तु में बहुत कुछ नहीं है तो छोटी सी चीज़, लेकिन लोग बहुत डर जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, बिना तोड़ फोड़ के भी इलाज है। क्योंकि अगर यहाँ पर मुख्य द्वार है और परेशानी दे रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा बाहर रहना शुरू करिए। घर में आपका जो काम है वो कोशिश करिए, वो तो घर में करना है, उतनी देर करें। जब आपको लगे कि आप थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं, थोड़े से आपको मतलब परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो आप तुरंत थोड़ी देर के लिए घर की छत पे चले जाएं, घर के बाहर पार्क है उसमें चले जाएं, मंदिर चले जाएं। आप कम से कम बैठिए, 1-2 घंटे बैठने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लीजिए। तो ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं देंगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तु में टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सारे जो द्वार हैं, ये द्वार अपने आप में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 एंट्री हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी एंट्री खोलनी है। अब मजबूरी में लोगों के बन गया है घर, अब क्या करें, आपने पता लगाया और आपको पता चल गया कि आपके घर में यहाँ वास्तु दोष है, तो बस आप उस ऊर्जा में कम रहिए। घर की साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, घर में हवन पूजन समय समय पर करवाते रहिए, जिससे वो ऊर्जा पावरफुल ना हो पाए, और घर की अन्य दिशाओं को बिल्कुल पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, विकसित करने की कोशिश करिए। वास्तु के अनुसार अगर हम घर की अन्य दिशाओं को सही कर लेते हैं, तो अगर एक पद हमारा गलत जगह पर है तो हमें कोई वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है तो आप कुछ भी चेंज ना करें। यानी मुख्य द्वार चेंज करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, तो छेड़छाड़ मत करिए।
क्योंकि नैऋत्य कोण में और अग्नि से लेकर नैऋत्य तक अगर हम कहीं पर भी थोड़ा सी भी छेड़छाड़ करते हैं तो इसका भी फर्क थोड़ा उल्टा पड़ सकता है। तो अगर आपके मुख्य द्वार इन गलत जगहों पर हैं तो भी छेड़छाड़ मत करिए, बना रहने दीजिए। सिर्फ आप इनको निर्बल करने की कोशिश कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपको निर्बल करने की सोच रहे हैं, तो आप इनको कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? आप अपने पॉजिटिव एंट्री जैसे होती हैं, जैसे ईशान कोण है, पॉजिटिव दिशाएं हैं, हमारी उत्तर दिशाएं हैं, इनको और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। जब उत्तर और पूर्व पॉजिटिव बन जाएगी तो ये दक्षिण और पश्चिम जो दिशा है वो कमज़ोर हो जाएगी, निर्बल हो जाएगी और आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप अपने ईशान कोण को विकसित करें, यानी पवित्र रखें, जितना हो सके वहाँ पवित्रता बनाए रखें। और अगर आपको नैऋत्य कोण में अगर द्वार है उसके कारण कोई परेशानी हो रही है तो अपने घर के ईशान कोण में बैठिए, बैठकर वहाँ ध्यान करने की कोशिश करिए, जिससे कि ये ऊर्जा हावी नहीं होगी। छत के ऊपर जाइए, सुबह सुबह की धूप जब सूर्य लालिमा लिए हुए हो, गुलाबी कलर का सूर्य हो, उस समय आप ध्यान में बैठ जाइए आंख बंद करके, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ईशान कोण में गुरु का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। जब वो आपके साथी बनेंगे, सहायक बनेंगे, रक्षक बनेंगे, तो जो नैऋत्य कोण में राहु का स्थान है, राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यकीन मानिए, अगर आपकी राहु की दशा भी चल रही है और राहु के स्थान पर आपका मुख्य द्वार भी है तो आपको भगवान शिव की पूजा कर लेनी चाहिए। भगवान शिव आपका कुछ भी नहीं होने देंगे, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। और राहु के स्थान पर मुख्य द्वार होने से ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है। जो लोग सट्टा वगैरह का कार्य करते हैं उनके लिए तो ये अच्छा होता है, और ख़ास तौर से ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतेंगे, क्योंकि राहु एक चमत्कारी जैसे बताया गया ना प्लानिट है, तो वो चमत्कार एकदम से करता है, यानी एकदम से ऊंचाइयों पर ले जाता है और एकदम से ज़मीन पे गिरा देता है। तो एकदम से क्या होगा, कोई लॉटरी पे अगर पैसा लगाया है तो कई बार वो जिताएगा भी और कई बार हराएगा भी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ मुख्य द्वार होने से आप कई बार अच्छे कामों में भी पड़ते हैं और कई बार कई कामों में फंस भी जाते हैं। बस ये थोड़ा सा हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप भगवान शिव की आराधना शुरू करिए। आपका राहु केतु कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहु सिर्फ भगवान शिव से, भगवान बजरंगी से डरता है, और आपने जब इन दोनों को प्रसन्न कर लिया तो राहु बिल्कुल हाथ जोड़े पीछे खड़ा रहेगा और आपको अच्छे ही फल देगा। तो आगे के हम जो द्वार हैं उनकी अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।